द डीप डाइव की एक और नई और काफी रोमांचक गहन चर्चा में हम सभी का स्वागत है। जो लोग इस शो को नियमित रूप से सुनते हैं उन्हें तो पता ही है कि हमारा मिशन क्या है। हम अपने आसपास मौजूद ज्ञान के उस विशाल समंदर में गोता लगाते हैं, चाहे वो कोई रिसर्च पेपर हो, कोई बहुत ही गहराई से लिखा गया लेख हो या फिर कोई प्रभावशाली वीडियो ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि हम उस जानकारी में से सबसे अनमोल हिस्से निकाल कर लाएं। हाँ, ताकि जटिल बातों को इस तरह सुलझाया जा सके कि वो सिर्फ एक सूखी जानकारी ना रहे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला एक व्यावहारिक ज्ञान बन जाए। सही कहा। एक ऐसा ज्ञान जिसे कोई भी इंसान तुरंत लागू कर सके। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय तो सच में जीवन बदलने वाला है। बिल्कुल, आज का विषय बहुत खास है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो स्रोत है वो एक बेहद दिलचस्प यूट्यूब स्क्रिप्ट है जिसका नाम है द डेली रीडिंग सीक्रेट, योर ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। और आज हमारा मुख्य मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे कैसे रोज पढ़ने की एक छोटी सी आदत किसी भी इंसान की सोच, उसकी आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि उसकी पूरी पहचान को जड़ से बदलने की ताकत रखती है। ये सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। मैं इस स्क्रिप्ट के कुछ उदाहरण देख रही थी। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों के चौंकाने वाले उदाहरण हैं इसमें। जैसे वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं, वो अपने दिन के कई घंटे सिर्फ पढ़ने में बिताते हैं। हाँ, उनका तो ज्यादातर समय पढ़ने में ही जाता है। और बिल गेट्स, वो हर साल लगभग 40 से 50 किताबें पढ़ लेते हैं। और फिर एलोन मस्क को ही देख लीजिए, उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री लिए बिना महज किताबें पढ़ पढ़कर रॉकेट साइंस सीख ली और स्पेसएक्स जैसी कंपनी खड़ी कर दी। बिल्कुल, स्पेसएक्स खड़ी कर दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आखिर इन किताबों के पन्नों में ऐसा क्या छिपा है जो इन दिग्गजों को आम लोगों की कतार से इतना आगे लाकर खड़ा कर देता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अम्मा पढ़ना सिर्फ पन्ने पलटना या किसी और के लिखे शब्दों को बस ऐसे ही दोहराना नहीं है। ये असल में अपने दिमाग को हर रोज एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देने जैसा है। जब कोई व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ कोई किताब पढ़ता है ना, तो वो केवल एक कहानी या तथ्य नहीं ले रहा होता, वो पूरी की पूरी एक नई सोच अपना रहा होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है, एक एक्टिव प्रोसेस। हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव तो है नहीं जहां बस डेटा डाल दिया और स्टोर हो गया। हाँ, वो तो एक नेटवर्क है। सही कहा। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो नई जानकारी मिलने पर खुद को दोबारा से बुनता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। ये जो आपने दिमाग को अपग्रेड करने और सक्रिय प्रक्रिया वाली बात कही ना, इससे मुझे इस सामग्री का वो हिस्सा याद आ रहा है जहां पढ़ने की तुलना एक ब्रेन जिम से की गई है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है। हम सब जानते हैं कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए लोग जिम जाते हैं, भारी डंबल उठाते हैं, पसीना बहाते हैं। और स्रोत ये कहता है कि किताबें हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल वही काम करती हैं। एकदम वही काम। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि सच कहूं तो ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशनल लगता है, पर क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे कोई ठोस गणित भी है? नहीं, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट गणित और मनोविज्ञान काम करता है। जैसे जब कोई जिम जाता है तो क्या पहले ही दिन उसका शरीर बदल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, महीनों लग जाते हैं। हाँ, ये रोज की जाने वाली निरंतर मेहनत का नतीजा होता है। दिमाग के लिए किताबें वो वजन या रेजिस्टेंस है जो उसे कसती हैं। इस स्क्रिप्ट में जिस गणित का जिक्र किया गया ना, वो असल में कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञान की कंपाउंडिंग। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 20 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट पढ़ने की आदत डाल ले तो वो एक साल में औसतन 12 से 15 किताबें पूरी कर सकता है। सिर्फ 20 मिनट में? हाँ, क्योंकि 20 मिनट रोज का मतलब है एक साल में कई घंटे। और अगर यही सिलसिला लगातार 5 साल तक चलता रहे तो पता है ये आंकड़ा कहाँ पहुंचता है? 60 से 70 किताबों तक मैंने स्क्रिप्ट में ये देखा था और मैं हैरान रह गई थी। बिल्कुल, 60 से 70 किताबें। ये अपार ज्ञान किसी को भी आम भीड़ से बिल्कुल अलग कर सकता है। 70 किताबें, ये गणित वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह भी होता है। कैसा संदेह? मतलब क्या सिर्फ 20 मिनट पढ़ने से इंसान वाकई उस गहरे ज्ञान को पचा पाता है? अगर कोई सिर्फ 70 किताबों के पन्ने पलट दे तो क्या वो सच में भीड़ से अलग हो जाएगा? कहीं ये सिर्फ नंबर गेम तो नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है
और यहीं पर वो सक्रिय पठन यानी एक्टिव रीडिंग की बात आती है, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। 70 किताबें पढ़ने का मतलब सिर्फ शब्दों पर नजर दौड़ाना नहीं है। ये ज्ञान का वो कंपाउंड इंटरेस्ट है जो समय के साथ इंसान के व्यक्तित्व में जुड़ता चला जाता है। मतलब गहराई से पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई इंसान 70 अलग अलग किताबें गहराई से पढ़ता है तो वो 70 अलग अलग महान लेखकों, विचारकों और विशेषज्ञों के जीवन भर के अनुभव को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो उनकी नजरों से दुनिया को देखने लगता है। सही कहा। अगर कोई सिर्फ पन्ने पलट रहा है तो वो ब्रेन जिम में सिर्फ मशीन पर बैठने जैसा है, कसरत करने जैसा नहीं। हाँ, बिना वजन उठाए सिर्फ मशीन पर बैठना। एकदम सही। लेकिन अगर 20 मिनट भी पूरे ध्यान से पढ़ा जाए तो वो ज्ञान इंसान को एक नई पहचान देता है। बेहतरीन। तो जब कोई इस तरह से दिमागी कसरत करता है और सही मायने में पढ़ता है तो असल बदलाव कहाँ से शुरू होता है? इस स्रोत में दैनिक पठन से आने वाले 4 बड़े बदलावों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। हाँ, वो चारों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम पहले बदलाव की बात करें तो वो है इंसान की सोच या माइंडसेट। इसमें ये बताया गया है कि पढ़ना हमें एक छोटे दायरे से निकालकर बड़ी सोच की ओर ले जाता है। इसे अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें तो किसी भी इंसान की सोच अक्सर उसके आसपास के माहौल, उसके परिवार या उसके दोस्तों के जो सीमित अनुभव होते हैं, बस उन्हीं से बंधी होती है। हम वही सोचते हैं जो हम रोज देखते हैं। बिल्कुल। इसे हम एक छोटे तालाब की मछली की तरह समझ सकते हैं। उस मछली को लगता है कि वो तालाब ही पूरी दुनिया है। लेकिन जब कोई किताब पढ़ता है तो वो अचानक से उस तालाब के बाहर छलांग लगा देता है। वो अलग अलग संस्कृतियों, सदियों पुराने विचारों और जीवन के उन अनुभवों से रूबरू होता है जो उसके आसपास कभी मौजूद ही नहीं थे। तो उसका समस्याओं को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। पूरी तरह से। जो चीज पहले एक बहुत बड़ी बाधा लगती थी, किसी और का अनुभव पढ़ने के बाद वो महज एक छोटी सी चुनौती लगने लगती है। यही माइंडसेट का असली विकास है। ये तालाब वाली बात एकदम सटीक बैठती है। और जब किसी की सोच इतनी विशाल हो जाती है तो जाहिर है कि उसके संवाद और उसकी भाषा में भी वो गहराई नजर आएगी ही। बिल्कुल आएगी। जो कि इस सामग्री में बताया गया दूसरा बड़ा बदलाव है, भाषा और संवाद। हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग जब बोलते ना तो कमरे में अचानक शांति छा जाती है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। हाँ, लोग बस उन्हें सुनना चाहते हैं। उनकी बातों में एक अजीब सा वजन होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ने से इंसान का शब्दकोश, उसकी वोकैबुलरी बहुत ही स्वाभाविक रूप से विस्तृत होती है। और यहाँ वोकैबुलरी का मतलब वो मुश्किल या भारी भरकम शब्द रटना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं, अपने विचारों और तर्कों को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सटीक शब्द ढूंढ पाना। हाँ, सही समय पर सही शब्द। बिल्कुल। जब किसी के पास सही शब्द होते हैं तो उसे अपनी बात समझाने के लिए अटकना नहीं पड़ता। उसका संवाद बहुत स्पष्ट और असरदार हो जाता है। विचार चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर उन्हें सही शब्दों का ढांचा न मिले तो वो अपना असर खो देते हैं। और किताबें वो ढांचा प्रदान करती हैं। एकदम सही। और यही स्पष्टता सीधे तौर पर तीसरे बदलाव की नींव रखती है, जो है आत्मविश्वास। अक्सर लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तरह तरह के छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। हाँ, जो बस कुछ देर का जोश देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत का तर्क ये है कि असली आत्मविश्वास ज्ञान से ही पैदा होता है। जब किसी के पास ज्ञान होता है, उसके पास सही शब्द होते हैं, तो वो आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रेरणा का मोहताज नहीं रहता। एकदम सही। क्योंकि जब किसी विषय पर गहरी जानकारी होती है ना, तो इंसान के अंदर से एक खास तरह का डर खत्म हो जाता है, गलत साबित होने का डर। ओहो, ये बहुत बड़ी बात है, गलत साबित होने का डर। हाँ, चाहे वो ऑफिस की कोई बहुत अहम मीटिंग हो, किसी बड़े मंच पर भाषण देना हो, या जीवन की कोई कठिन परिस्थिति ही क्यों ना हो, ज्ञान उसे एक आंतरिक शक्ति देता है। उसे पता होता है कि वो जो बोल रहा है उसका एक ठोस आधार है। बिल्कुल। ये आत्मविश्वास कोई नकाब नहीं होता जिसे बाहर से ओढ़ लिया जाए। ये भीतर से प्रज्वलित होता है। खोखला आत्मविश्वास तो जरा सी चुनौती मिलते ही बिखर जाता है। लेकिन ज्ञान से उपजा आत्मविश्वास अडिग रहता है। ये बहुत ही गहरी बात है। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पर, निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन मेकिंग। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। यहाँ स्क्रिप्ट में एक बहुत ही कमाल की पंक्ति है जिस पर मुझे लगता है हमें रुककर चर्चा करनी चाहिए। इसमें लिखा है, सफल लोग कम गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि वो किताबों के जरिए दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। इसे रीडिंग इज द शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस कहा गया है। इस विचार को अगर हम जीवन पर लागू करें ना, तो ये एक बहुत बड़े चीट कोड की तरह काम करता है। चीट कोड कैसे? जरा सोचिए, एक लेखक ने अपने जीवन के 60 या 70 सालों में
जो भयानक संघर्ष किए, जो आर्थिक या मानसिक गलतियां की और कई साल बर्बाद करने के बाद उसने जो सबक सीखे, वो सब उसने किताब के कुछ पन्नों में समेट कर रख दिया। जीवन भर का निचोड़। हाँ, अब कोई भी इंसान उस किताब को 10 या 12 घंटे में पढ़कर उन 70 सालों का निचोड़ हासिल कर सकता है। ये तो सच में समय को मात देने जैसा है। बिल्कुल है। अगर कोई व्यक्ति बिना पढ़े जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे हर गलती खुद करके सीखनी होगी। हो सकता है कि कोई ऐसा गलत बिजनेस डिसीजन ले ले जिसमें उसके 5 साल और लाखों रुपए डूब जाएं। और शायद वो उभर भी ना पाए। सही कहा। लेकिन अगर उसने उस विषय पर पहले से पढ़ा होता तो शायद उसे पता होता कि इस रास्ते पर कौन-कौन से गड्ढे हैं। किताबों के जरिए हम उन गड्ढों से बचना सीख जाते हैं जिनमें दूसरे लोग पहले ही गिर चुके हैं। इसीलिए पढ़ने वाले लोग न सिर्फ जल्दी बल्कि बहुत सटीक निर्णय ले पाते हैं। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि किताबें पढ़ना जीवन का सबसे समझदारी भरा निवेश है। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत कड़वी सच्चाई है। वो क्या? ज्यादातर लोग पढ़ते क्यों नहीं है? इस सामग्री में आम बहानों और सच्चाई के बीच की जो जंग दिखाई गई है वो बहुत ही वास्तविक लगी मुझे। हाँ, बहाने तो बहुत होते हैं। सबसे आम बहाने जो सुनने को मिलते हैं कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है, या फिर पूरे दिन के काम के बाद इतनी थकान होती है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। और आजकल का सबसे बड़ा बहाना तो फोन है। बिल्कुल, आज के दौर का सबसे खतरनाक बहाना कि फोन ज्यादा आकर्षित करता है। 15 सेकंड की रील देखने से फुर्सत मिले तब तो कोई किताब उठाए। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या सच में हमारे पास समय नहीं है? दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे सफल लोगों के पास भी दिन में वही 24 घंटे होते हैं जो एक आम इंसान के पास हैं। सही बात है, एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे ही हैं। बिल्कुल। इस स्रोत ने इसका बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सच्चा जवाब दिया है। समय कभी मिलता नहीं है, समय हमेशा निकालना पड़ता है। समय निकालना पड़ता है। हाँ, जब कोई ये कहता है कि उसके पास समय नहीं है तो मनोविज्ञान के अनुसार वो असल में ये कह रहा है कि ये काम उसकी प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे है। ये बात थोड़ी चुभने वाली है लेकिन सच है। और जहां तक उस फोन वाले बहाने की बात है, सामग्री में इसका एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान भी दिया गया है। हाँ, वो 30 मिनट वाला समाधान। बिल्कुल, अगर रोजाना सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ 30 मिनट कम कर दिया जाए तो इंसान एक ही साल में खुद को एक बिल्कुल अलग मुकाम पर पा सकता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये 30 मिनट कम करना इतना मुश्किल क्यों लगता है सबको? हम बिना सोचे समझे फोन को स्क्रॉल करते हुए घंटों निकाल देते हैं। इसके पीछे हमारे दिमाग का न्यूरोसाइंस काम करता है। सोशल मीडिया और जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक बहुत ही तुरंत और सस्ता डोज देते हैं। अच्छा, डोपामाइन। हाँ, डोपामाइन वो रसायन है जो हमें खुशी या इनाम का एहसास कराता है। अब फोन स्क्रॉल करने में दिमाग को तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती और उसे तुरंत मजा मिल जाता है। मतलब ये दिमाग के लिए जंक फूड की तरह है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। ये दिमाग के लिए जंक फूड ही है। दूसरी तरफ जब कोई किताब पढ़ता है तो दिमाग को ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, शब्दों के अर्थ समझने पड़ते हैं, यानी थोड़ी दिमागी मेहनत लगती है। और इसका इनाम तुरंत नहीं मिलता? नहीं मिलता। इसका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है, लेकिन तुरंत मजा नहीं आता। इंसानी दिमाग हमेशा कम मेहनत वाले काम की तरफ भागने के लिए प्रोग्राम्ड है। तो इसलिए फोन छोड़ना मुश्किल है। हाँ, इसीलिए उन 30 मिनटों को फोन की स्क्रीन से हटाकर किताब के पन्नों पर लगाना एक सचेत चुनाव, एक कॉन्शियस चॉइस की मांग करता है। यह आसान नहीं है, लेकिन जो ये कर लेता है वो अपनी जिंदगी का ग्राफ ही बदल देता है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ये समझ लेना काफी नहीं है कि पढ़ना जरूरी है और फोन से दूरी बनानी है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इस आदत को शुरू कैसे किया जाए और उसे बनाए कैसे रखा जाए। बिल्कुल, इस सामग्री में एक बहुत ही शानदार 4 स्टेप्स वाला ब्लूप्रिंट शेयर किया गया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला कदम जो सुझाया गया है, छोटे कदमों से शुरुआत करें। इसमें कहा गया है कि पहले ही दिन 1 घंटा पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें। ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग जोश में आकर बहुत भारी लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह। बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इसे समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। वो बदलाव का बहुत विरोध करता है। एमिगडाला? हाँ, अगर कोई सोचता है कि उसे आज से रोज 1 घंटा पढ़ना है तो दिमाग को वो एक बहुत बड़ा और डरावना पहाड़ लगता है। दिमाग तुरंत बहाने ढूंढने लगता है कि आज बहुत थकान है, कल से करेंगे। रक्षात्मक हो जाता है दिमाग। एकदम।
लेकिन जब लक्ष्य सिर्फ 10 मिनट का होता है ना, तो वो इतना छोटा होता है कि दिमाग का वो जो सुरक्षा तंत्र है वो सक्रिय ही नहीं होता। 10 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। और एक बार शुरू कर दिया तो आगे पढ़ना आसान हो जाता है। सही कहा। अक्सर होता यह है कि जब कोई 10 मिनट पढ़ने के लिए बैठता है तो विषय में थोड़ी रुचि आने पर वो 20 या 30 मिनट तक बड़ी आसानी से पढ़ लेता है। मुख्य बात उस शुरुआती बाधा को छोटा करना है। ये तो हैबिट फॉर्मेशन का एक बहुत ही चालाक तरीका है, दिमाग को ही चकमा दे दिया। बिल्कुल। अब इस ब्लूप्रिंट का दूसरा कदम देखते हैं। एक निश्चित समय तय करें, या तो सुबह उठकर या रात को सोने से पहले। 10 मिनट की शुरुआत तो समझ आती है, लेकिन इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए समय को फिक्स करना इतना जरूरी क्यों बताया गया है? समय तय करने से उस नई आदत को एक एंकर यानी एक आधार मिल जाता है। इंसान का दिमाग दिनचर्या या रूटीन पर बहुत अच्छे से काम करता है। जब किसी काम को करने का समय और स्थान तय होता है तो धीरे धीरे दिमाग उस समय पर खुद ही उस काम के लिए तैयार होने लगता है। अगर ये सोचा जाए कि दिन में जब भी फुर्सत मिलेगी तब पढ़ लेंगे, तो सच्चाई ये है कि वो फुर्सत का समय कभी आता ही नहीं है। ये तो हम सब ने अनुभव किया है, फुर्सत कभी नहीं मिलती। हाँ, सुबह उठने की तुरंत बाद या रात को सोने से पहले का समय इसलिए सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि उस समय दुनिया का शोर शराबा सबसे कम होता है। उस वक्त हमारा ध्यान केंद्रित करना सबसे आसान होता है। बिल्कुल तार्किक बात है। अब आते हैं तीसरे कदम पर, सही किताब का चुनाव। शोध का सुझाव ये है कि शुरुआत में वही पढ़ना चाहिए जिसमें इंसान की सच्ची रुचि हो। चाहे वो मोटिवेशन हो, किसी महान व्यक्ति की जीवनी हो, फाइनेंस हो, या फिर कोई रोमांचक इतिहास। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि शुरुआत में ही कोई बहुत भारी भरकम दार्शनिक किताब उठा लेते हैं और फिर 2 पन्ने पढ़कर सो जाते हैं। ये एक बहुत ही आम गलती है। नई आदत बनाते समय सबसे जरूरी चीज ज्ञान बटोरना नहीं है, बल्कि निरंतरता बनाना है, कंसिस्टेंसी लानी है। आदत डालना पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। अगर शुरुआत में ही कोई ऐसी किताब चुन ली जाए जो उबाऊ हो, जिसकी भाषा बहुत मुश्किल हो, तो पढ़ने की आदत जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देगी। जिस विषय में इंसान की रुचि होती है ना, वो उसे पन्ने पलटने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब रोज पढ़ने की वो लय बन जाती है, दिमाग को पढ़ने में मजा आने लगता है, तब धीरे धीरे अन्य जटिल विषयों और मुश्किल किताबों की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। और इस ब्लूप्रिंट का चौथा और आखिरी कदम है नोट्स बनाना। सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो भी बात अच्छी लगे उसे तुरंत लिख लेना चाहिए, जो आगे चलकर इंसान की अपनी एक पर्सनल ग्रोथ डायरी बन जाती है। ये मेरा सबसे पसंदीदा स्टेप है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ पढ़ना काफी क्यों नहीं है, ये लिखने की अतिरिक्त मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब हम सिर्फ पढ़ते हैं ना, तो वो जानकारी अक्सर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब हम पढ़ते समय किसी महत्वपूर्ण विचार या पंक्ति को लिखते हैं, तो हम उस जानकारी को बहुत ही सक्रिय रूप से प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक और एक्टिव प्रोसेस। बिल्कुल। यह आंख, हाथ और दिमाग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उस विचार को हमारे अवचेतन मन में बहुत गहराई तक बिठा देता है, सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी भविष्य में इंसान को किसी प्रेरणा, मार्गदर्शन या किसी पुराना सीखे हुए सबक की जरूरत होती है, तो उसे पूरी किताब दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती है। वो बस अपनी डायरी देख सकता है। सही कहा। अपनी बनाई हुई उस पर्सनल ग्रोथ डायरी के कुछ पन्ने पलट लेना ही उसे तुरंत सही रास्ते पर ले आता है। ये इंसान का अपना कस्टमाइज ज्ञान कोश बन जाता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारी बातों को, ब्रेन जिम, माइंडसेट के बदलाव और इस 4 स्टेप ब्लूप्रिंट को एक साथ जोड़ते हैं, तो अंतिम तस्वीर कैसी नजर आती है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि रोज पढ़ना कोई खाली समय बिताने का शौक नहीं है। ये भविष्य का सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक रिटर्न देने वाला निवेश है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। बहुत खूब। हम अक्सर पैसे का निवेश करते हैं ताकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़े। उसी तरह किताबों में समय का निवेश करने से हमारा इंटेलेक्चुअल बैलेंस, हमारा बौद्धिक बैलेंस बढ़ता है। इस स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट सच्चाई बयान की गई है कि हर पढ़ा हुआ पन्ना इंसान को कल के मुकाबले आज थोड़ा बेहतर बनाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अमीर और गरीब के बीच या सफल और असफल व्यक्ति के बीच का असली फासला सिर्फ बैंक में रखे पैसे या किस्मत का नहीं होता। तो किसका होता है? वो फासला सिर्फ और सिर्फ सोच का होता है। और वो सोच रातों रात नहीं बदलती, वो बदलती है खुद को लगातार नया ज्ञान देने से। सच में ये सोच का ही फर्क है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाता है।
इस सामग्री के अंत में कुछ बहुत ही दमदार और जज्बातों से भरी पंक्तियां दी गई हैं, जिन्होंने एक जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया है। हाँ, वो पंक्तियां बहुत असरदार हैं। जैसे ये लाइन, जो रोज पढ़ता है वो रोज बढ़ता है। और एक और शानदार बात कही गई है कि आज 20 मिनट पढ़ो, कल 20 साल आगे रहो। ये पंक्तियां सिर्फ सुनने में ही काव्यात्मक नहीं लगती, बल्कि इनमें जीवन का एक बहुत गहरा सच छिपा है। आज 20 मिनट पढ़ो और 20 साल आगे रहो, इसके पीछे का विज्ञान वही है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। आप किसी और के 20 साल के संघर्ष को अपने 20 मिनट के पठन से हासिल कर रहे हैं। जो इंसान ज्ञान के इस रहस्य को समझ लेता है ना, उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की गति सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना तेज हो जाती है। बिल्कुल। इस चर्चा का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। स्रोत ने अंत में एक बहुत ही कड़ा लेकिन जरूरी संदेश दिया है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन को दिन भर घूरना किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। वो सिर्फ समय चुराता है। हाँ, वो सिर्फ समय चुराता है, लेकिन किताबों के पन्ने वो बदलाव जरूर ला सकते हैं जिसकी इंसान कामना करता है। अंततः ये फैसला खुद करना होता है कि हर दिन कम से कम 20 मिनट निकालकर पढ़ना है या नहीं, क्योंकि संदेश बिल्कुल साफ है, जो पढ़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। ये उन चंद फैसलों में से एक है जिसका पछतावा जीवन में कभी नहीं होता, सिर्फ इसका फायदा ही मिलता है। इस शानदार और गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले हम आज की सामग्री के विचारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे विचार पर रोशनी डालते हैं जो हम सभी को थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? जरा सोचिए, किताबें हमें इतिहास के सबसे महान, सबसे कुशाग्र और अनुभवी दिमागों के साथ बिल्कुल शांति से बातचीत करने का मौका देती हैं। सही बात है। लेकिन आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में, जब हमारी उंगलियां किताबों की उस गहराई को छोड़कर सिर्फ 15 सेकंड के छोटे छोटे वीडियोस और रील्स को लगातार स्क्रॉल करने की आदी हो गई हैं, तो क्या हम धीरे धीरे अपनी गहराई से सोचने और विचार करने की क्षमता खो रहे हैं? ये बहुत ही डरावना सवाल है। क्या जटिल विचारों को समझने का हमारा धैर्य खत्म होता जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आने वाले भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, या कहें सुपर पावर, कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस या कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि महज लंबे समय तक अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर पाने की क्षमता ही बन जाएगा? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ही गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है। ध्यान केंद्रित करने की ये क्षमता ही वो एकलौता पुल है जो हमें उथली और भटकाने वाली जानकारी से निकालकर गहरे ज्ञान और असली समझ तक ले जा सकता है। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि इस विचार पर हर कोई गहराई से सोचेगा और सिर्फ स्क्रीन तक सीमित ना रहकर किताबों की उस असीम दुनिया की ओर एक बार फिर से कदम बढ़ाएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए स्रोत, एक नए विश्लेषण और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने विचारों को नई उड़ान देते रहिए।